आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और इस ड्रामे की कहानी बदलकर रह जाने वाली है। शेरी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और वो राफ़ी जो अरीशा पर जान छिड़कता था, अरीशा से मोहब्बत करता था, वो राफ़ी अब अरीशा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देगा और उसके किरदार पर उंगली उठाएगा। अरीशा जो कि राफ़ी से सच्ची मोहब्बत करती है और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन यहाँ पर राफ़ी कुछ भी नहीं सोचेगा और अरीशा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लगाने वाला है। अरीशा जो कि एक समझदार और मोहब्बत करने वाली लड़की है, वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि राफ़ी उसके ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगा रहा है और वो राफ़ी को छोड़ने और इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी औरत इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद कभी भी अपने शौहर के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। खैर होगा कुछ यूँ कि शीरी और हामिद अब राफ़ी और अरीशा से मिलने उनके घर जाने वाले हैं, कुछ सामान लेकर जो कि बच्चों की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर जाएंगे तो राफ़ी और अरीशा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होगी, जिसमें राफ़ी की माँ भी वहाँ पर मौजूद होगी और इन दोनों की लड़ाई देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही होगी। वो राफ़ी को चुप करवाने की कोशिश भी कर रही होगी, लेकिन राफ़ी बिल्कुल भी चुप नहीं होगा और बल्कि गुस्से में अरीशा को बुरा भला बोल रहा होगा। जैसे ही हामिद और शीरी अंदर आएंगे तो राफ़ी जो कि चिल्ला चिल्ला कर अरीशा को ये बात कहेगा कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो, तुम रहती मेरे साथ हो और मेरे साथ मोहब्बत के ड्रामे करती हो और तुम आज भी जैन से मोहब्बत करती हो और उसी के ख्यालों में खोई रहती हो। ये बात वो कर ही रहा होगा कि इतने में हामिद और शीरी अंदर आ जाएंगे और राफ़ी की ये बात सुन लेंगे। यहाँ पर अरीशा भी अपने घर वालों को देखकर दंग रह जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी। हामिद जब राफ़ी का इस तरह का रवैया देखेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा कि आखिर राफ़ी उसकी नेक और पाकीज़ा बेटी पर ऐसे इल्ज़ामात कैसे लगा सकता है। राफ़ी को चुप करवाने की उसकी माँ बहुत कोशिश करेगी, लेकिन राफ़ी बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। तो यहाँ पर अरीशा राफ़ी को बहुत ज़्यादा खरी खरी सुनाएगी। शीरी भी राफ़ी को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलेगी और यही कहेगी कि अरीशा देख लिया तुमने कि राफ़ी किस किस्म का है, तुम्हारे ऊपर इसने कितने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं तो कहती थी कि राफ़ी तुम्हारे काबिल कभी था ही नहीं। शीरी जो कि अरीशा को और ज़्यादा हवा देने की कोशिश करती है और अरीशा को कहती है कि तुम अपना सामान पैक करो और चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। यहाँ पर राफ़ी को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा और शीरी और हामिद अरीशा को लेकर अपने घर चले जाएंगे। शीरी बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अरीशा की जान राफ़ी से छूट जाए और शीरी अरीशा की शादी जैन से करवा दे। लेकिन अब यहाँ पर वो जैन को यही कहेगी कि तुम्हें अरीशा को किसी तरह से फोर्स करना होगा, इस बच्चे के होने के बाद ये बच्चा राफ़ी को देकर वो तुमसे शादी कर ले और यहाँ पर वो जैन को अरीशा के पीछे लगा देगी। दूसरी तरफ शीरी जो कि एक और चाल चलने वाली है, सुफियान को इस बात के लिए राज़ी करेगी कि वो जोहा से शादी कर ले। शीरी सुफियान से ये बात कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अरसलान और जायशा का रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल सकता है। वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और शक्ल तक नहीं देखना चाहते। यहाँ पर सुफियान इस बात की ठान लेता है कि वो अरीशा और अरसलान के बीच में दूरियां ख़त्म करवाएगा और अरसलान को जो इस बात का शक है कि जायशा अभी तक सुफियान से मोहब्बत करती है और सुफियान भी उसे पसंद करता है, ये शक को वो दूर करेगा और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे जोहा से शादी करनी होगी और ऐसा जाहिर करना होगा कि वो जायशा को भूलकर आगे बढ़ चुका है और जोहा से मोहब्बत करता है। वो अपनी ज़िंदगी और मोहब्बत की कुर्बानी देकर अब जोहा से शादी कर लेगा। यहाँ पर शीरी सुफियान और जोहा की शादी करवाने में कामयाब हो जाएगी और जायशा को सुफियान से दूर करने में भी। दूसरी तरफ अरसलान भी जायशा से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जायशा अब फ़िज़ा को अरसलान की ज़िंदगी से दूर करना चाहती है और वो बार बार ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से फ़िज़ा अरसलान से नफ़रत करने लगे। शीरी भी वहाँ पर मौजूद होती है। अरसलान अब जायशा से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और हाथापाई भी हो जाती है उनके बीच और वो यही कहता है कि मॉम, ये वो लड़की है जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन रही है, इसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है। यहाँ पर जायशा बिल्कुल भी नहीं डरेगी और अरसलान को इस बात का जवाब देगी कि तुमने देखा ना कि मोहब्बत से दूर होने का कैसा अंजाम होता है। मोहब्बत जब दूर जाती है तो इंसान पागल होकर रह जाता है। तुमने भी मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया ना, अब तुम भी इस गम का मज़ा चखो। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, जिस तरह से तुमने मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी है उसी तरह से तुम्हारी मोहब्बत भी तुमसे छीनी जाएगी और यहाँ पर तुम ज़िंदगी भर अपनी मोहब्बत के लिए तड़पते रहोगे। जायशा ये बद्दुआ देकर वहाँ से चले जाती है। अरसलान जो कि फ़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा तड़पेगा, लेकिन फ़िज़ा उसकी बातों पे अब यकीन नहीं करने वाली है। फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी और यहाँ पर अरसलान को मुँह की खानी पड़ जाएगी। अरसलान जो कि फ़िज़ा से मोहब्बत करता था, उसी तरह से फ़िज़ा उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी जिस तरह से उसने सुफियान और जायशा को अलग किया और ज़िंदगी भर वो फ़िज़ा के लिए तड़पता ही रह जाएगा। फ़िज़ा उसके हाथों से रेत की तरह निकल जाएगी और वो बस हाथ मलते ही रह जाएगा। दोस्तों, इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।